गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ चुके थे अपवर्तनांक के विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में और वर्ण विक्षेपण में हमने अपवर्तन के दो घटनाक्रम पढ़े थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हट जाती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो अपवर्तन कोण है उसका मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित जो किरण है वो अपवर्तित किरण सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों का जो पृथक करने वाला पृष्ठ है उसके समांतर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण को, उस आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में वो प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है वह अपवर्तित न होकर के उसी माध्यम में, उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इस घटनाक्रम को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस नाम से जानते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ा था? वर्ण विक्षेपण। जैसा नाम आ रहा, वर्ण विक्षेपण यानी कि विभिन्न रंगों में विभेदित होना। जो हमारे पास में सूर्य का प्रकाश किरण पुंज आ रहा है, सफेद रंग का प्रकाश किरण पुंज आ रहा है, वो सफेद रंग का प्रकाश किरण पुंज 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। और इस बात को स्पष्ट किस प्रकार से किया अपन ने कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पुंज डाला जाता है और उसके सामने कोई पर्दा रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्दे पर जो स्पेक्ट्रम रूपी चित्र हमको प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम रूपी चित्र में हमको 7 रंग क्रम से प्राप्त होते हैं। और इसी घटनाक्रम को क्या बोल रहे हैं? वर्ण विक्षेपण। यानी कि श्वेत प्रकाश किरण पुंज का अपने 7 रंगों में डिवाइड होना, अपने 7 रंगों में विभाजित होना, 7 रंगों में विभेदित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब जहन में एक बात आती है कि साहब ये श्वेत प्रकाश किरण पुंज 7 रंगों में विभेदित क्यों हो रहा है? 7 रंगों में कैसे बटा? क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम में से गुजर करके आया है, फिर इसमें ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि ये 7 रंगों में बट गया? देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था आपको, श्वेत प्रकाश किरण पुंज 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, और वो 7 रंगों में प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात विभेदित क्यों हुआ? क्योंकि जो 7 रंगों के प्रकाश किरण पुंज है, 7 रंग का जो प्रकाश है जब प्रिज्म में से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में उनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग रंग के प्रकाश के वेग भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे वो भिन्न भिन्न कोण से मुड़ते हैं। जिससे प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात वो अलग अलग कोण से मुड़ते हैं, और अलग अलग कोण से विक्षेपित होने के कारण ही पर्दे पर 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वो 7 रंगों का क्रम क्या होता है? मैंने बताया था आपको, वो विबजोड़ के रूप में होता है। किस रूप में होता है? VIBGYOR। विबजोड़ के रूप में होता है। यह हिंदी में बताया था मैंने आपको, बेजा नी है पीनाला, बेजा नी है पीनाला, बेजा नी है पीनाला। इस प्रकार से 7 रंगों का क्रम होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से 7 रंगों का क्रम हमको प्राप्त होता है। ये क्रम भी हमको ध्यान रखना है। अनेक बार एग्जामों में क्रम अवश्य पूछ लेते हैं। पहले जो पुरानी बुक्स चलती थी उन पुरानी बुक्स में आता था बेनी आहे पीनाला। क्या आता था? बेनी आहे पीनाला। उसको आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान में जो बुक्स चल रही हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें क्या आ रहा है? बेजानी है पीनाला, या विबग्योर के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो ये तो था अपने पिछले टॉपिक की बात।
आज हम आज के टॉपिक की बात करते हैं कि आज क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक गोलीय लेंस, और जिन्हें सिंपल वे में हम लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, या सिंपल तरीके से बोले तो क्या बोलते हैं हम इनको? डायरेक्ट बोल देते हैं लेंस। देखो, सबसे पहले तो बात हमारे पास में ये आती है कि आखिर लेंस किसे कहते हैं। आखिर लेंस की परिभाषा क्या होगी? तो लेंस की परिभाषा क्या होगी? किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा, किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा, किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस कहलाता है। यानी कि देखो, इसमें भी हम अपवर्तन के घटनाक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपवर्तन के घटनाक्रम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और अपवर्तन के घटनाक्रम के आधार पर ही गोलीय लेंस आधारित है। ठीक है। तो किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। एक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। तो क्या कहलाता है बेटा? गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है। अपवर्तन के घटनाक्रम में वही बात है कि पारदर्शी माध्यम रहेगा और प्रकाश की किरणें आर पार गुजर करके जाएंगी। दर्पणों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि दर्पणों में एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश होती थी, इसलिए टकरा करके एक पृष्ठ से उसी माध्यम वापस लौट आती थी, उसी माध्यम में घटनाक्रम दर्शाया जाता था। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए हमने। किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। एक पृष्ठ गोलीय का मतलब कि एक पृष्ठ वक्राकार हो। किस प्रकार का हो? एक पृष्ठ इस प्रकार का बाहर की ओर उभरा हुआ हो या अंदर की ओर धंसा हुआ हो, लेकिन एक कैसा हो? गोलीय हो, वक्राकार पृष्ठ हो। तो ऐसे लेंसों को क्या बोलेंगे हम? गोलीय लेंस। क्या बोलेंगे? गोलीय लेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, गोलीय लेंस के प्रकार। गोलीय लेंसों के प्रकार। गोलीय लेंसों के प्रकार। गोलीय लेंसों के प्रकार। अब देखो, गोलीय लेंसों के प्रकार मुख्य रूप से उसके अवतल या उत्तल पृष्ठ के आधार पर होंगे। गोलीय लेंसों के प्रकार, क्योंकि गोलीय लेंस का मतलब एक पृष्ठ तो वक्रित है ही। एक पृष्ठ कैसा है? वक्रित है या गोलीय है, ये तो निश्चित बात है। लेकिन वो वक्रित या गोलीय पृष्ठ अवतल है या उत्तल है। यानी कि वक्रित पृष्ठ कैसा है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दर्पण में भी पढ़ चुके हैं, गोलीय पृष्ठ भी दो प्रकार के हो सकते हैं। गोलीय पृष्ठ में एक गोलीय पृष्ठ उत्तल हो सकता है, या गोलीय पृष्ठ कैसा हो सकता है? अवतल हो सकता है। इस आधार पर गोलीय लेंस भी दो प्रकार के हैं। एक तो नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर एक उत्तल लेंस, और नंबर दो अवतल लेंस। अवतल लेंस। यानी कि यहां समझने वाली बात यह है कि गोलीय लेंसों के जो हम प्रकार बताने जा रहे हैं, गोलीय लेंसों के जो प्रकार बताने जा रहे हैं, वो गोलीय लेंसों के प्रकार यानी कि दोनों पृष्ठ भी उत्तल हो सकते हैं या दोनों पृष्ठ भी अवतल हो सकते हैं। लेकिन एक पृष्ठ उत्तल या एक पृष्ठ कोई सा गोलीय और दूसरा समतल भी हो सकता है। लेकिन अगर पृष्ठ जो गोलीय है
वो गोलीय उत्तल है या अवतल है, इस आधार पर गोलीय लेंस दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वैसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब यहां देखो बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात आ जाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी आपको कि दर्पणों में जब हमने पढ़ा था तो उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते थे, अपसारी दर्पण बोलते थे, और अवतल दर्पण को क्या बोलते थे, अभिसारी बोलते थे। तो अब दिमाग में बात आती है कि साहब यहां उल्टा क्यों बोल रहे हैं। यहां देखो बात उल्टी है। वहां पर अवतल दर्पण था, क्या था, अवतल दर्पण, वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था, इसलिए अभिसारी बोल रहे थे उसको। यहां इकट्ठा करने का काम कौन सा लेंस कर रहे हैं, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अभिसारी। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अपसारी। वहां अवतल इकट्ठा करता था, इसलिए अवतल को अभिसारी बोला गया था, क्योंकि वह घटनाक्रम परावर्तन का था, या घटनाक्रम अपवर्तन का था, अपवर्तन का है, इसलिए इन चीजों का अंतर आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल का अध्ययन करते हैं। हाँ तो बेटा, अब हम लेंसों के प्रकारों में सबसे पहले किसका अध्ययन कर रहे हैं, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस, सबसे पहले उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे, वह गोलीय लेंस, वह गोलीय लेंस जिसका जिसका कम से कम एक पृष्ठ उत्तल हो, एक पृष्ठ कैसा हो, उत्तल हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो बेटा, उत्तल हो, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और देखो उत्तल लेंस की क्या विशेषता होगी, उत्तल लेंस की क्या विशेषता होगी, उत्तल लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, और किनारों पर पतले होते हैं, और किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस से क्या विशेषता होती है, उत्तल लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। ये बात अभी डायग्राम में देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या होता है, उत्तल लेंस स्वयं पर आपतित समांतर किरणों को अभिसारित कर देते हैं, अभिसारित कर देते हैं। एक बिंदु पर क्या कर देते हैं, अभिसारित कर देते, इकट्ठा कर देते, इसीलिए क्या बोलते इसको, अभिसारी लेंस। क्या बोलते इसको, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस, वह गोलीय लेंस जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो, उत्तल हो, तो क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटे, किनारों पर पतले होते हैं। अभिसारी क्यों बोले, इसका डायग्राम बनाकर मैं दिखाता हूं आपको कि ये मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ये क्या कोई उत्तल लेंस है, यानी कि कम से कम एक पृष्ठ कैसा उत्तल हो, इसका तो दोनों उत्तल है, ठीक है। तो उत्तल लेंस है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष खींच दिया अपन ने। अब ये समांतर प्रकाश की किरणें जैसे इस पर आपतित होती हैं, समांतर प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही, मुख्य अक्ष से समांतर चलकर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा,
ये इकट्ठा कर देगा, ये एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं। और इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, उत्तल लेंस को क्या बोल रहे हैं, अभिसारी लेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जान रहे हैं। ये एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके टाइप्स। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है। अब देखो उत्तल लेंस के प्रकार देखते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार देखो, उत्तल लेंस में जो दोनों पृष्ठ होंगे, उत्तल लेंस में कोई भी लेंस है उसमें दो पृष्ठ हैं। ठीक है, और दोनों पृष्ठ किस प्रकार के हैं, उन दोनों पृष्ठों के आधार पर ही उत्तल लेंस के प्रकार होंगे। देखो नंबर 1 उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। देखो जैसा नाम में आ रहे हैं उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उभय प्लस उत्तल, यानी कि दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल होंगे। वह गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे क्या कहलाएगा, उभयोत्तल लेंस। यानी कि डायग्राम जो बनाए हम, तो डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया, ये पृष्ठ भी उत्तल है और ये पृष्ठ भी कैसा है, उत्तल है। दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल है, तो क्या बोल दिया हमने, उभय उत्तल लेंस। दूसरा लेते हैं हम समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। अच्छा बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके। दूसरा क्या बोला हमने, समतलोत्तल लेंस, यानी कि समतल, एक पृष्ठ तो कैसा है, समतल है, और दूसरा कैसा है, उत्तल है। तो ये बना दिया हमने, एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, तो क्या नाम होगा इसका, समतलोत्तल लेंस। क्या नाम होगा इसका, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, और तीसरा प्रकार जो हम इसका देखते हैं वो क्या है, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। इसमें भी बात समझ में आ रही है हमारे। अवतलोत्तल लेंस यानी कि एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, यानी कि एक पृष्ठ तो कैसा, ये हमने बना दिया अवतल, अंदर की ओर धंसा हुआ, और ये एक बना दिया बाहर की ओर उभरा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो गया, अवतलोत्तल लेंस। एक पृष्ठ तो अवतल हो गया, एक तो कैसा हो गया, अवतल अंदर की ओर धंसा हुआ, और दूसरा बाहर की ओर उभरा हुआ। दूसरा कैसा हो गया, बाहर की ओर उभरा हुआ, तो नाम क्या होगा, अवतल उत्तल लेंस। तीन प्रकार देख लिए हमने उत्तल लेंस के। उभयोत्तल लेंस, दोनों पृष्ठ उत्तल हैं। समतल उत्तल लेंस, एक समतल और दूसरा उत्तल है। और अवतल उत्तल लेंस, एक अवतल और दूसरा उत्तल है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल लेंस। देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या आपके हो सकता है पीडीएफ में उपस्थित हो या नहीं हो, बाकी समझ में आ गया होगा, नामों से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे प्रकारों पर आते हैं। ये तो उत्तल लेंस के प्रकार थे, अब किस पर आते हैं हम, अवतल लेंस के प्रकारों पर। नंबर 2 अवतल लेंस, अवतल लेंस। सबसे पहले बात आती है कि अवतल लेंस कहते किसे, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो सीधी सादी परिभाषा आ जाएगी, अब शायद मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह गोलीय लेंस जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो, अवतल हो, एक पृष्ठ कैसा हो, अंदर की ओर वक्रित हो, तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की विशेषता क्या होगी। उसमें देखा था हमने, उत्तल में क्या देखा था, किस प्रकार से बने थे, तीनों प्रकार इस प्रकार से थे, हमने देखा था। ये तीनों प्रकार किसके थे, उत्तल के थे। और यह विशेषता क्या देखी थी, हमने बताया था कि उत्तल लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। तीनों में देख लो आप, बीच में से मोटे हैं और किनारे कैसे हैं, इनके पतले हैं, किनारे कैसे हैं, पतले हैं। यहां इसकी बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस में उल्टा होगा एकदम। अवतल लेंस क्या होंगे, बीच में से पतले
बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, और किनारों पर मोटे होते हैं। किनारों पर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? समांतर प्रकाश की किरणों को समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। इसलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। जैसे मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोल रहे हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलकर स्वयं पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैलाने का कार्य करता है। माना ये कोई अवतल लेंस बना लिया हमने, बीच में से पतला और किनारों पर कैसा है? मोटा है। ये मुख्य अक्ष बना लिया हमने, ये समांतर प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं। समांतर प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं और ये समांतर प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। समांतर प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से इस किरण को इधर फैला दिया, इस किरण को इधर फैला दिया, इस किरण को इधर फैला दिया। समांतर प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। समांतर प्रकाश किरणों को जब मुख्य अक्ष के समांतर चलकर प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उसमें से गुजरने के पश्चात वो प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देता है और इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके प्रकारों पर। अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार क्या? अवतल जिस प्रकार से उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अवतल लेंसों के प्रकार। अवतल लेंसों के प्रकार। तो अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 बात करें हम तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? उभयो अवतल लेंस। उभयो अवतल लेंस या उभयावतल लेंस के नाम से जानते हैं। उभयावतल लेंस बोल सकते हैं, उभयो अवतल लेंस बोल सकते हैं। उभयो को मतलब दोनों पृष्ठ कैसे हो? अवतल हो। दोनों पृष्ठ कैसे हो? अवतल हो। एक पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये। दोनों पृष्ठ कैसे हैं बेटा? अंदर की ओर वक्रित है। ये भी अंदर की ओर वक्रित है और ये भी अंदर की ओर वक्रित है। तो दोनों पृष्ठ अवतल हैं, अंदर की ओर वक्रित है। इसका मतलब लेंस का नाम क्या हो गया? उभयावतल लेंस। नंबर दूसरा देखते हैं हम समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस यानी कि एक पृष्ठ तो कैसा हो? समतल हो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? दूसरा पृष्ठ कैसा हो? अवतल हो। एक पृष्ठ तो बेटा कैसा हो? समतल हो और दूसरा कैसा हो? अवतल हो। एक समतल है और दूसरा कैसा है? अवतल है। तो क्या नाम दे दिया? समतल अवतल लेंस। ये चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, इसलिए समझ में आ रही होंगी कि हमने पहले भी समझा है जैसा नाम आ रहा है, जैसा नाम आ रहा है वैसा ही उसके स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देता है। बोला समतल अवतल लेंस तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा कैसा हो गया?
दूसरा कैसा हो गया, अवतल। उभयावतल में एक पृष्ठ अवतल और दूसरा कैसा हो गया, दूसरा भी अवतल ही हो गया। दूसरा कैसा हो गया, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा भी अवतल। तीसरा क्या आ जाएगा, जैसे उसमें बोला था हमने उत्तल अवतल लेंस, इसमें क्या हो जाएगा, अवतल अवतल लेंस, अवतलोत्तल 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 लेंस, अवतलोत्तल लेंस। बेटा इसमें भी समझ में आ गया होगा बात आपको। अवतलोत्तल लेंस बोल रहे हैं, एक पृष्ठ कैसा है, सॉरी इसमें अवतल उत्तल, उसमें बोला था ना अपने अवतल उत्तल लेंस, तो इसमें आ जाएगा उत्तल अवतल लेंस। क्या आ जाएगा इसमें, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। एक पृष्ठ कैसा है, उत्तल अवतल, जैसा नाम हमारा उत्तल अवतल लेंस, उसमें अवतल अवतल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, अवतल उत्तल लेंस, एक अवतल दूसरा उत्तल, इसमें उत्तल अवतल लेंस। एक पृष्ठ उत्तल है, दूसरा कैसा है, अवतल है। ठीक है, देखो वो किस प्रकार से कि जैसा नाम हमारा वैसे ही बना देंगे हम। हमने ये बना दिए एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा कैसा हो जाएगा बेटा, ये कैसा हो गया दूसरा, ये तो बाहर की ओर उभरा हुआ और ये अंदर की ओर दसा हुआ हो गया, तो कैसा हो गया, अवतल। ये उत्तल पृष्ठ और ये अवतल पृष्ठ, तो नाम क्या हो गया, उत्तल अवतल लेंस। मैं जानता हूं तीनों आपके बात समझ में आई होंगी, तीनों प्रकार समझ आएंगे। उभयावतल लेंस, ये पृष्ठ अवतल, ये भी अवतल। समतल अवतल लेंस, ये पृष्ठ समतल, ये पृष्ठ अवतल, अंदर की ओर दसा हुआ। उत्तल अवतल लेंस, ये पृष्ठ उत्तल और ये अंदर की ओर दसा हुआ, ये बाहर की ओर उभरा हुआ, तो ये तो उत्तल और ये कैसा हो गया, अवतल। तो क्या आ गया, उत्तल अवतल लेंस। और देखो हमने ये विशेषता पढ़ी थी कि अवतल लेंस हैं वो बीच में से पतले और किनारों पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, वो बात स्पष्ट हो रही है। बीच में से पतला, किनारों पर मोटा, बीच में से पतला, किनारों पर मोटा, बीच में से पतला और किनारों पर मोटा, बीच में से पतला और किनारों पर मोटा। इसका मतलब ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि उत्तल अवतल लेंस बीच में से पतले और किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। आज हमने लेंस, गोलीय लेंस की परिभाषा पढ़ी, गोलीय लेंस के प्रकार पढ़े, किसे अभिसारी बोल रहे हैं, किसे अपसारी बोल रहे हैं, वो स्पष्ट किया। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आपके समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल बातें हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करके आप समझेंगे तो सारी बातें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।